निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दीन का दौलत नहीं दिया, निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दुनिया की दौलत दिया, दुनिया की शोहरत दिया। उनके मुरीदों ने तुझे दुनिया की दौलत दिया, साबिर पिया ने तुझे दुनिया की दौलत से नहीं नवाजा, तुझे साबिर पिया ने इज्जत की दौलत से नहीं नवाजा, साबिर पिया ने तुझे दीन का दौलत से नवाजा। बाबा फरीद के पास एक कव्वाल था जिसका नाम हसन कव्वाल था। आप सुनेंगे भैया, हसन कव्वाल था, उसकी आवाज इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि जब वो पढ़ता था पूरे मजमा झूमने लगता था। उसकी नाक जब वो पढ़ता था पूरे मजमे में से पैसे की बरसात आने लगती थी, इतनी अच्छी थी। एक दिन अर्ज किया हुजूर बाबा फरीद, मैं आपके खलीफाओं के पास घूमना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। तो बाबा फरीदगंज सदर रहमतुल रिजवान कहते हैं, ऐ हसन कव्वाल, जा मैं तुझको इजाजत देता हूँ, जा मेरे खलीफाओं के पास घूमाओ। लेकिन हसन कव्वाल अपने कमरे में जाके बैग को तैयार करते, बैग को तैयार करने के बाद सफर को तय करते हैं। सफर को तय करने के बाद वो दिल्ली के सरजमी पे पहुंचते हैं। किसके पास? दिल्ली के सरजमी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के पास पहुंच जाते हैं और अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जवाब देते, वालेकुम अस्सलाम। ये अर्ज करता कि या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, मैं पाक पटन से बाबा फरीद का कव्वाल हसन कव्वाल आया हूँ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे ही सुनते कि मेरे पीरो मुर्शिद के कव्वाल आया हुआ है, मेरे पीरो मुर्शिद के नाफा आया हुआ है, बड़ा ही खुश हो जाते हैं और अपने मुरीद को हुक्म देते, ऐ शमसुद्दीन, उनके मुरीद का नाम होता शमसुद्दीन, कहते ऐ शमसुद्दीन, अब्दाल नाम होता, ऐ अब्दाल जा कुछ नाश्ते का इंतजाम कर, मेरे पीरो मुर्शिद के पास पढ़ने वाला कव्वाल आज मेरे यहाँ अपने खानका में आया है, जा कुछ नाश्ते का इंतजाम कर। उनके जो मुरीद होते हैं बहुत अच्छे लजीज खाना, बिरयानी, अच्छे खाना, फल फ्रूट तकसीम करते हैं। हसन कव्वाल खुश हो जाता है, नाश्ता करता। उसके बाद दोपहर की वक्त होती तो फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हुक्म देते अपने मुरीद से, ऐ मुरीद जा कुछ हसन कव्वाल के लिए खाने का इंतजाम करते। तो उनके जो मुरीद होते अच्छे खाने का इंतजाम करते हैं, अच्छे पकवान का इंतजाम करते हैं, लजीज खाना, फल फ्रूट तकसीम करते हैं हसन कव्वाल के सामने। हसन कव्वाल बड़ा खुश होता है, अच्छा खाना खाता। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं कि ऐ हसन कव्वाल, एक कव्वाली तो सुना दे, अपने मेरे पीरो मुर्शिद के नाम पर एक कव्वाली तो सुना दे, एक नात शरीफ तो सुना दे। जैसे हसन कव्वाल कव्वाली पेश करने लगता है, जैसे हसन कव्वाल नाते नबी गुनगुनाने लगता है, पूरे दिल्ली के सरजमी के जितने मुरीदीन होते हैं सभी लोग जितने मुरीदीन होते हैं सभी लोग हसन कव्वाल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे वो नबी के नाम पढ़ते तो सारे लोग झूमने लगते। जैसे वो बाबा फरीद के मनक़बत पढ़ते, पूरे लोग झूमने लगते, पूरे दिल्ली वाले उनको पैसे से नवाजते। आप गौर से मुलाहिजा कीजिएगा, बिल्कुल नजर मेरे तरफ रखिएगा, दिल की रुजू मेरे तरफ कर दीजिए, अपनी दिल मुझे दे दीजिए। खुदा की कसम आपको ये वाक़या याद हो गया तो नमाज पढ़ने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए उलमाए अहले सुन्नत को कहना ना पड़ेगा, आप खुद ब खुद दुरूद पढ़ेंगे। आइए बारगाहे बाबा फरीद के कव्वाल में बाबा फरीद के कव्वाल बाबा फरीद के कव्वाल हसन कव्वाल कहता क्या है, कव्वाली जैसे शुरू करता, जैसे बाबा फरीद के मनक़बत पढ़ता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खड़े हो जाते, खड़े होकर झूमने लगते, वजद में आ जाते, वजद में इतना आते कि अपनी पूरी दौलत हसन कव्वाल के नाम कर देते। जब ये मुरीद उनकी माजरा को देखता है वो भी कुर्बान हो जाता कि मेरे पीरो मुर्शिद इतने वजद में आ गए, अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर कि पूरी दौलत लुटा दिया। हसन कव्वाल दूसरा स्टाइल जैसे चालू क्या करता है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम से कलाम पढ़ता, जैसे कलाम पढ़ना स्टार्ट करता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जितने मुरीद होते
ہوتے ہیں پوری دنیا کے مرید جتنے ہوتے ہیں نظام الدین اولیاء کے پوری دہلی کے مرید جھومنے لگتے اور اس قدر قربان ہو جاتے کہ اپنی ساری دولت حسن قوال کے نام کر دیتے. اب حسن قوال کے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ دہلی والے کے پاس نہیں، دہلی والے کے پاس نہیں، کیونکہ حسن قوال پڑھتا ایسا تھا، اتنا اچھا پڑھتا تھا، اتنی اچھی آواز تھی کہ جب وہ پڑھتا تھا لوگ جھومنے لگتے تھے. بات تھی دہلی کی امیر زادوں کی، شہر کی بات تھی دہلی کی، بات تھی امیر بادشاہوں کی، بات تھی دہلی کی بادشاہوں کی. وہاں پہ قوالی پیش کی جا رہی تھی. نظام الدین اولیاء نے بہت دھن دولت دیا اور حسن قوال کی قوالی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن تک نہ تو منقبت چلتی رہی. چوتھے دن حسن قوال اجازت لیا کہ بارگاہ نظام الدین اولیاء میں آیا اور کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے دیجئے، میں اب دہلی سے جا رہا ہوں، میں اب صابر پیا کلیئر شریف کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے. تو نظام الدین اولیاء اپنے مرید کو کہتے اب تو حسن قوال جا رہا ہے، کچھ نذرانہ پیش کر دیا جائے، کچھ نذرانہ دے دیا جائے. ویسے نظام الدین اولیاء کے پاس میں کچھ سونے چاندی بچے ہوئے تھے، وہ سونے چاندی دے دیتے نذرانہ کے طور پہ، کپڑے سلوا کر دے دیتے حسن قوال کو. حسن قوال بڑا خوش ہوتا اور یہ سوچتے ہوئے راستے کو طے کرتا کہ کہاں کے لیے کلیئر شریف، صابر پیا کلیئر شریف کی طرف وہ روانہ ہوتا ہے. اور راستے میں کیا سوچتا ہے کہ میں تو بابا فرید کے خلیفہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا تھا، تو مجھے اتنی دولت مل گئی کہ میں پوری زندگی کھا سکتا ہوں. اب تو میں صابر پیا کے پاس جا رہا ہوں، وہ تو بابا فرید کے داماد بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے خلیفہ بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے بھانجے بھی ہے. جب نظام الدین اولیاء صرف خلیفہ ہے، صرف مرید ہے، تو اتنی دولت دے دیے. وہ تو بابا فرید کے مرید بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے خلیفہ بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے داماد بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے بھانجا بھی ہے. وہاں کتنی دولت ملے گی، اس کی نیت یہاں پہ ڈگمگا گئی. آپ سنتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ولی اولیاء ملت کے چاہنے والوں، آپ غور سے سنیں، اس کی نیت ڈگمگا گئی. حسن قوال بارگاہ صابر کلیئر شریف پہنچتا، سلام عرض کرتا حضور السلام علیکم. صابر پیا جواب دیتے وعلیکم السلام. یہ عرض کرتا حضور میں حسن قوال. صابر پیا کہتے کون سا حسن قوال، کدھر کا قوال؟ حسن قوال حیرت انگیز ہو جاتا کہ میرے نام کو تو پوری دنیا جانتا، لیکن صابر پیا یہ کیسے قسم کا انسان ہے، بڑے گھمنڈی قسم کا انسان ہے، یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں. پھر یہ کہتا حسن قوال کہ میں بابا فرید کا قوال ہوں، میں بابا فرید کا قوال پاک پٹن سے آیا ہوں. تو پتہ ہے خواجہ صابر پیا کیا عرض کرتے ہیں، کیا ملاحظہ کرتے، آپ سنتے رہے. خواجہ صابر پیا کیا حکم دیتے ہیں، کہتے کیا ہے کہ میں کون بابا فرید، میں بابا فرید کو نہیں جانتا، کدھر کا بابا فرید، کون سا پاک پٹن، کون سا حسن قوال. تو جا کے یہ بہت مایوس ہو جاتا، عرض کرتا حضور آپ کے پیر و مرشد بابا فرید کا قوال ہوں. تب جا کے صابر پیا کہتے اچھا میرے پیر و مرشد کا قوال ہو. تب یہ کہتے جی حضور میں آپ کے پیر و مرشد کا قوال ہوں. تو صابر پیا خوش ہوتے اور اپنے مرید کو آج ہمارے خانقاہ میں آیا ہے، کچھ کھانے کا انتظامات کر دو، کچھ کھانے کے لیے بنا دو. تو پتہ ہے ان کے مرید کیا لاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں لاتے، بلکہ 3-4 گلر توڑ لیتے اور گلر اور نمک اور پانی لے کر کے حسن قوال کے سامنے پیش کرتے. حسن قوال سوچتا کیا ہے کہ شاید ابھی مجھے گلر ملا ہے، بعد میں اچھا کھانا، اچھا لذیذ کھانا ملے گا، اچھے پھل فروٹ ملیں گے. وہ یہ سوچنے لگتا اور گلر کو کھا کر کے پانی پی لیتا ہے. پانی پینے کے بعد محترم ناظرین کیا ماجرا ہے آپ سنتے رہے. پانی پینے کے بعد جیسے اب دوپہر کا وقت ہوتا، صابر پیا یہ حکم کرتے اپنے مرید سے کہ اے مرید جا کچھ حسن قوال کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو. تو ان کے مرید پتہ ہے کیا کرتے، پھر گلر کے پیڑ پر سے 3-4 گلر کو توڑتے، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے
पानी नमक रख करके फिर हसन कव्वाल के सामने पेश कर देते। हसन कव्वाल मायूस हो जाता, सोचने लगता मैं अच्छा खासा दिल्ली के सरजमी पर था, निजामुद्दीन औलिया के पास बिरयानी मिल रही थी, निजामुद्दीन औलिया के पास अच्छे लजीज खाना मिल रहा था, मैं तो अच्छा खासा वहाँ था, यहाँ आकर फंस गया। जब दोपहर का वक्त खत्म हो गई तो साबिर पिया अपने इबादत के लिए वो इबादत में मशगूल हो गए, इबादत में अपने हुजरा में चले गए। अब मालूम है हुजरा में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक साबिर पिया अपने हुजरा शरीफ में ही इबादत में मशगूल रहे। जैसे इबादत से चौथे दिन वापिस आते, हसन कव्वाल सोचने लगता अच्छा भला मैं निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की खानकाह में था, वहाँ मुझे खाना भी खिलाया जा रहा था। 3 दिन तक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कव्वाली सुनते रहे, मैं सुनाता रहा। पूरी दुनिया वालों ने मुझे दौलत दिया, पूरी दुनिया वालों ने, पूरी दिल्ली वालों ने मुझे इज्जत दिया, पूरी दिल्ली वालों ने मुझे शोहरत दिया, मैं नाम कमा कर आया, मैं कहाँ आकर फंस गया। ये साबिर पिया तो बड़े घमंडी किस्म का इंसान है, ये कैसे अल्लाह का वली है, ये कैसे अल्लाह के वली है, ये तो अपने पीर को नहीं जानते, ये तो मुझको नहीं जानते, और ये मुझे खाना में गुल्लर दे रहे हैं। और निजामुद्दीन औलिया तो अपने पीर की मनक़बत सुन रहे थे, निजामुद्दीन औलिया तो अपने नबी की नात सुन रहे थे। आखिर क्या बात है कि साबिर पिया यहाँ पर सिर्फ गुल्लर खिला रहे हैं, इबादत में मशगूल हो गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं कि नात सुना दो, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं कि मनक़बत सुना दो। आखिर क्या वजह है? जैसे चौथा दिन गुजरता, ये फौरन हाथ जोड़ करके बारगाहे साबिर पिया में जाता, अर्ज करता हुजूर मुझे अब इजाजत दे दीजिए, मैं अब पाकपटन के लिए रवाना हो रहा हूँ, अब मैं पाकपटन बाबा फरीद के पास जा रहा हूँ। तो साबिर पिया कहते अच्छा अब तुम जा रहे हो? तो ये कहता हाँ हुजूर मैं अब पाकपटन के लिए रवाना हो रहा हूँ। साबिर पिया कहते हैं अच्छा बैठ जाओ, अपने मुरीद को हुक्म देते और कहते कुछ तोहफा लेके आ जाओ। अब ये हसन कव्वाल का सोचता शायद 3 दिन तक कोई नजराना पेश नहीं किया गया, मैं हसन कव्वाल मेरी नात सुनने के लिए दुनिया वाले इंतजार करते हैं, मेरी आवाज सुनने के लिए दुनिया वाले इंतजार करते हैं। जहां मैं अपनी नात गुनगुनाता, जहां मैं अपने खिताब, जहां मैं अपने कव्वाली पेश करता, लोगों की कतार लग जाती। शायद अब मुझे साबिर पिया कुछ दरहम दिनार सोने चांदी से नवाजेंगे, शायद अब मुझे नजराना पेश किया जाएगा। ये सोचने लगा। उनके मुरीद पता क्या लेके आते हैं? गुल्लर के पेड़ में से फिर से 3 गुल्लर तोड़ के लाते। ये तो देखकर हैरत अंगेज हो जाता, कहता क्या है, सोचता क्या है, अरे अच्छा वाला अभी देखो मैं जब आया तब गुल्लर खिलाए, दोपहर का वक्त हुआ तब गुल्लर पेश हुआ, रात की वक्त हुई तब गुल्लर पेश हुआ, सुबह का वक्त हुआ तब गुल्लर पेश, अब मैं जा रहा हूँ तब भी गुल्लर है। बाबा साबिर पिया ने अपने हाथ में वो गुल्लर लिया और लेकर के मुट्ठी को बंद किया। 3 गुल्लर थे, तीनों गुल्लर को लेके मुट्ठी में बंद किया और हसन कव्वाल को बोला अरे हसन कव्वाल ये तोहफा ले ले, ये नजराना मेरे तरफ से है, मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं तुझे अता कर रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है, आप मुलाहिजा करते रहे। साबिर पिया अपने हाथों से, मुकद्दस हाथों से, इबादत वाले हाथों से, शहादत वाले हाथों से, रोजेदार हाथों से, खुदा की कसम वली अल्लाह की एक रग से, एक बात से अल्लाह की जिक्र हुआ करती है। ऐसी तहकीक आप मुताला करेंगे तो मिल जाएगी। साबिर पिया मुस्कुरा करके अपने हाथों से 3 गुल्लर हसन कव्वाल के हाथ में देते। हसन कव्वाल तो सोचने लगता मुझे नजराना मिलना चाहिए, ये गुल्लर क्यों मिल रहा है, मुझे नजराना मिलना चाहिए, सोने चांदी मिलना चाहिए, कम से कम एक लुंगी मिल जाता। लेकिन खुदा की कसम बारगाहे साबिर में मिलता तो क्या, गुल्लर ही गुल्लर। अब ये क्या करता, गुल्लर को खाता नहीं बल्कि बैग में कस लेता। अब सोच कहता क्या है, अब मैं जा रहा हूँ पाकपटन, सारी माजरात को बाबा फरीद के सामने बताऊंगा। वो फौरन वहां से चल दिया और
बारगाह बाबा फरीद में पहुंचता है। जैसे बाबा फरीद के पास पहुंचता, बाबा फरीद एक महफिल में बैठे थे। आप पीर के मुरीद हैं, आपको मालूम होगा कि पीर के पास एक नुज़ूम लगी रहती है, पीर के पास में मुरीद बैठे हुए रहते हैं। इसी तरीके से बाबा फरीद के पास उनके मुरीद इर्द गिर्द से बैठे हुए थे। बाबा फरीद कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। ये हसन कव्वाल पहुंचता, सलाम अर्ज करता, बाबा फरीद अस्सलामु अलैकुम। बाबा फरीद मुस्कुरा कर जवाब देते, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। और कैसे, और बाबा फरीद कहते, अच्छा तुम सारे खलीफाओं के पास घूम आए? तो पता है क्या कहता हसन कव्वाल, हुजूर मैं तो सब खलीफा के पास नहीं गया, मैं आपके 2 खलीफा के पास गया। मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर मुझे निजामुद्दीन औलिया ने बहुत दौलत से नवाजा, इतनी दौलत दिया कि मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी, दौलत खत्म नहीं होगी। और उनके मुरीदीन भी मेरी नात को, मेरी मनकबत को, आपकी मनकबत को इतना प्यार दिया, इतना सुना, पूरी धन दौलत मुझ पर कुर्बान कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। जब मैं आने लगा तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुझे कपड़ा पेश किया। जब मैं आने लगा तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुझे नजराना में सोने चांदी दिया। मैं जब आने लगा तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुझे लुंगी तहमत कपड़ा सिलवा दिया। और जब जैसे मैं साबिर पिया के पास गया, क्या बताऊं आपको यकीन भी नहीं होगा। आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानने वाले हैं। आप बाबा फरीद बेहतर जानने वाले हैं। साबिर पिया के बारगाह में गया, सलाम अर्ज किया, साबिर पिया जवाब दिए। मैंने कहा मैं हसन कव्वाल। तो साबिर पिया कहते हैं, कौन सा हसन कव्वाल, किधर का हसन कव्वाल? मैंने कहा हुजूर मैं बाबा फरीद का कव्वाल। तो पता है साबिर पिया ने क्या कहा कि कौन बाबा फरीद का कव्वाल। फिर मैंने अर्ज किया कि हुजूर मैं आपके पीरो मुर्शिद का कव्वाल। तब जाके साबिर पिया ने कहा कि तब जाके साबिर पिया ने कहा, अच्छा मेरे पीरो मुर्शिद से कव्वाल हो। तब उन्होंने नाश्ता के लिए पूछा, हुजूर नाश्ता के लिए पूछा। उनके मुरीदीन नाश्ते में कोई खाना नहीं दिए, बल्कि गुल्लर तोड़ के लाके दिए। दोपहर का वक्त हुआ, साबिर पिया ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि ऐ मुरीद जा कुछ हसन कव्वाल के लिए खाना का इंतजाम कर। तो उनके मुरीद गुल्लर तोड़कर प्लेट में सजाकर लेके मेरे सामने आ गया। मैं उसी को खाकर पानी पी लिया। रात को वक्त हुआ तो गुल्लर मिला, सुबह का वक्त हुआ तो गुल्लर मिला। 3 दिन तक मैं वहां रहा, लेकिन साबिर पिया ने कोई इबादत में लगे रहे, मुझसे कोई नात व मनक़बत नहीं सुनी। साबिर पिया ने मुझे हर वक्त 3 दिन तक गुल्लर ही गुल्लर खिलाया। जब मैं आने लगा तो मैंने सोचा अब शायद साबिर पिया मुझे दरहम व दीनार से नवाजेंगे, अब शायद साबिर पिया मुझे रकम पैसों से नवाजेंगे, अब शायद साबिर पिया मुझे कपड़ा देंगे, अब शायद साबिर पिया मुझे नजराना में कुछ पैसा देंगे, अब शायद साबिर पिया मुझे कुछ अता करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने आते वक्त भी 3 गुल्लर दिया। ए बाबा फरीद, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ये हुजूर ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आपको यकीन नहीं होता तो अब मैं उनके दिए हुए गुल्लर लेके आया हूँ। बैंक को खोलता है, 3 गुल्लर को निकालता, बाबा फरीद के हाथों में दे देता है। जैसे बाबा फरीद उस गुल्लर को लेते हैं, जैसे बाबा फरीद उस गुल्लर को लेते हैं, मुस्कुराने लगते, मुस्कुराकर कहते हैं अपने मुरीद से, ऐ मुरीद जा, अपने मुरीद से कहते हैं मुरीद से कि जाओ ऐ बेटा जाओ एक चाकू लेकर आओ। जैसे उनके मुरीद चाकू लेके आते हैं, गुल्लर के दो गुल्लर के टुकड़े करवा देते हैं और एक गुल्लर को खुद बाबा फरीद खा लेते हैं। जैसे गुल्लर का टुकड़ा करना हुआ, एक एक टुकड़ा जितने मुरीदीन बैठे थे सबको तकसीम किया गया। बाबा फरीद ने कहा ये साबिर पिया का तोहफा है, ये साबिर पिया का भेजा हुआ अमानत है, एक एक टुकड़ा खा लो, गुल्लर का टुकड़ा खा लो। जैसे मुरीदीन अपने ज़माने मुक़द्दस पे गुल्लर का टुकड़ा रखता है, क्या देखने लगता कि कल क्या होने वाला, आज क्या होने वाला, सुबह कौन सा शख्स आने वाला, अभी मेरे पीरो मुर्शिद क्या कहने वाले हैं, अभी मेरे पीर भाई क्या हुक्म देने वाला है, अभी मेरा पीर भाई क्या कहने वाला है, अब मेरे पीरो मुर्शिद
कहाँ जाने वाले हैं, अब कौन सा मालूम है। वो गुल्लर का एक टुकड़ा जैसे मुरीद खाया, जैसे हसन कव्वाल को भी एक टुकड़ा मिला था। हसन कव्वाल जैसे अपने ज़बाने मुक़द्दस पे एक टुकड़ा रखता है, बाबा साबिर पिया का दिया हुआ गुल्लर का टुकड़ा जैसे जैसे हसन कव्वाल अपने ज़बाने मुक़द्दस पे रखता है। देखता क्या है कि कोई जानवर अगर रास्ते से गुजरती है, जानवर आवाज देती है, कोई नहीं समझ पाता, लेकिन हसन कव्वाल उस जानवर की आवाज को समझ लेता है। कोई चिड़िया जाती, चिड़िया चिचिहाती, तो वो चिचिहाने की आवाज को वो हसन कव्वाल समझ जाता कि चिड़िया जो जा रही है ये नबी पर दुरूद पढ़ रही है, ये जो जानवर जा रहा है ये बाबा फरीद को सलाम करता हुआ जा रहा है। बाबा फरीद इसीलिए बार बार वालेकुम सलाम कह रहे हैं। जैसे ये वाकया उनको उसके सामने पेश हुआ, बाबा फरीद के कदमों में हसन कव्वाल गिरता है, कहता है बाबा फरीद ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ये क्या माजरा है। वो जानवर भी आपको सलाम करती है। पहले इससे पहले मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाता था, वो चिड़िया जा रही है, वो सलाम कर रही है, इससे पहले मैं उसकी आवाज को नहीं समझ सकता था, लेकिन आज क्या बात है, आज कौन सी माजरा है, आज कौन सी बात है कि इसकी बात मुझे समझ में आने लगी। चिड़िया की आवाज मुझे समझ में आने लगी, जानवर की आवाज मुझे समझ में आने लगी। आखिर क्या बात है। बाबा फरीद मुस्कुरा कर बोलते हैं, बाबा फरीद मुस्कुरा कर बोलते, कहते ऐ हसन कव्वाल, ऐ हसन कव्वाल, तू महरूम रह गया, इसलिए तू रह गया क्योंकि तूने साबिर पिया का दिया हुआ गुल्लर को टुकड़ा दिया। पता है तुझे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया की दौलत दिया था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सरजमी पर तेरी हाजिरी हुई थी तो बाबा ने तुझे दुनिया की दौलत दिया। निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दुनिया की इज्जत से बख्शा, निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया की शोहरत दी, निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया की दौलत से नवाजा। लेकिन खुदा की कसम साबिर पिया ने तुझे दुनिया की दौलत नहीं, निजामुद्दीन औलिया 3 दिन तक कवाली सुने, अपने पीरो मुर्शिद के नाम पर मचलते रहे, लेकिन साबिर पिया 3 दिन तक अपने पीर से गुहार लगाते रहे कि ऐ पीरो मुर्शिद जो हसन कव्वाल आया है इसकी जबान में इतनी तासीर डाल दे, ऐ परवरदिगार इसकी जबान में इतनी तासीर डाल दे कि जो हसन कव्वाल जिस कलाम को पढ़ते सुनने वाला ईमान लाते, सुनने वाला उस पे अमल करते। खुदा की कसम निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दीन का दौलत दिया, निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दीन का दौलत नहीं दिया, निजामुद्दीन औलिया ने तुझे दुनिया की दौलत दिया, दुनिया की शोहरत दिया। उनके मुरीदों ने तुझे दुनिया की दौलत दिया, साबिर पिया ने तुझे दुनिया की दौलत से नहीं नवाजा, तुझे साबिर पिया ने इज्जत की दौलत से नहीं नवाजा, साबिर पिया ने तुझे दीन का दौलत से नवाजा। तेरे अगर तू गुल्लर खा लेता तो खुदा की कसम अगर तो ये हुक्म करता कि ऐ दिल्ली की बादशाह पूरी बादशाहियत मुझे अता करते तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पूरी बादशाहियत तेरे हाथों में। लेकिन तू तो ये समझ ही नहीं सका कि मुझे क्या लेना है। तुझे दुनिया की दौलत पसंद थी, तुझे दुनिया की दौलत निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। तेरी नीयत में ये थी कि साबिर पिया दुनिया की दौलत से नवाजेंगे, लेकिन साबिर पिया के नीयत में ये थी कि मैं हसन कव्वाल को दीन का दौलत दूंगा। खुदा की कसम अगर तू वो 3 गुल्लर खा लेता तो तेरे पास इतनी दौलत होती कि तू जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के सरजमी अजमेर के सरजमी आना सागर को एक लोटा में समेट लिया था। उनके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं थी, खुदा की कसम उनके पास दुनिया की शोहरत नहीं थी, बल्कि दीन की दौलत थी। दीन की दौलत के वजह से वो आना सागर को लोटा में, वरना अंबानी के पास इतना पैसा। हमारे नरेंद्र मोदी साहब पूरे प्रधानमंत्री ऑल कंट्रीज जितने ऑल कंट्री है पूरी दुनिया की प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लिया जाए। ये कारी अली रजा आपसे चैलेंज करता है कि 5 बाल्टी पानी को 1 गिलास में ला नहीं सकता, कोई साइंस इस पर तजुर्बा नहीं डाल सकता, अपनी दिमाग को दौड़ा नहीं सकता
کہ ایک پوکھر کی تالاب کی پانی میں ایک بالٹی میں لا دوں، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک کاسے میں پورے آنا ساگر کو سمیٹ لیا تھا۔ آخر کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی، ان کے پاس زمین نہیں تھا، ان کے پاس جائیداد نہیں تھا، ان کے پاس محل نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ اگر دولت تھی تو لا الہ الا اللہ کی دولت تھی، اگر دولت تھی تو نماز کی دولت تھی، اگر دولت تھی تو قرآن کی دولت تھی، اگر دولت تھی تو عبادت کی دولت تھی، دولت تھی تو دین کی دولت تھی۔ اور دین کی دولت میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ لوگ پوری دنیا کو ایک کاشا میں سمجھ لیں۔ یہ تو آنا ساگر ہے۔ آپ نے سنا ہے بابا تاج الدین ناگپور شریف والے، پتہ ہے وہ شیروں پہ سواری کیا کرتے تھے۔